हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज के इस वीडियो के अंदर थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो होने वाला है हमारे सर्जिकल चैनल के बारे में। कहने का मतलब लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो मेडिसिन होती हैं वो इंडस्ट्री से लेकर हमारे घर तक कैसे पहुंचती हैं, जो हमारी दवाइयाँ होती हैं। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं या जो सर्जिकल एसेसरीज होती हैं, जैसे हमारी बैंडेज हो गई, टेप्स हो गई, या आपने अभी मास्क लिए थे, या जितने भी सैनिटाइजर्स हो गए, या आप जितने भी निडल्स यूज़ करते हो, ये सारे के सारे जो होते हैं वो किस में आते हैं? सर्जिकल एसेसरीज के अंदर आते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स के अंदर आते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एसेसरीज जो होती हैं, जो सर्जिकल एसेसरीज होती हैं या सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, वो इंडस्ट्री से हमारे हॉस्पिटल्स तक कैसे पहुंचते हैं, या कह सकते हैं कि मेडिकल स्टोर तक कैसे पहुंचते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फार्मा मार्केटिंग के अंदर आना चाहते हैं। जी हाँ, लास्ट काफ़ी समय से, मतलब मेरे जो लास्ट वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो वो सभी इसी से ही रिलेटेड है, फार्मा मार्केटिंग से रिलेटेड है। अगर आप इन वीडियो को बहुत सिस्टमेटिक वे में देखेंगे तो अगर आप अपना फ्यूचर फार्मा मार्केटिंग के अंदर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ये नॉलेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये नॉलेज आपको कॉलेज में कोई नहीं देगा, ना कि आपके सिलेबस के अंदर है। ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहां पर मैं आपको बहुत ही सिस्टमेटिक और सिंपल वे में बताता हूं। तो जैसे ही सर्जिकल इक्विपमेंट या एसेसरीज कंपनी से निकलती है तो वो सबसे पहले पहुंचती है कंसाइन एजेंट के पास में। जी हाँ, कंसाइन एजेंट। और इसमें जैसे फार्मा, जैसे मैंने आपको फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के बारे में बताया था, मेडिसिन के बारे में बताया था, तो ड्रग्स कंपनी से डायरेक्ट डिपो में जाती है, जहां पर उनको CNF एजेंट जो होता है वो रखता है, क्योर करके रखता है, से स्टोर करके रखता है। वहीं सर्जिकल के अंदर कौन काम करता है? कंसाइन एजेंट काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं, इमीडिएट पेमेंट टू कंपनी। यहां पर कंसाइन एजेंट को, जो कंपनी है जिससे भी उसने माल को परचेज किया है, उसको इमीडिएट उसको पेमेंट करना होता है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जितनी भी सर्जिकल कंपनीज होती हैं जो कि सर्जिकल इक्विपमेंट्स और एसेसरीज बनाती हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग स्टेट्स के अंदर कंसाइन एजेंट्स जो हैं वो डेवलप करें और उनको अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करें। मतलब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कि मेडिसिनल ड्रग के अंदर क्या केस था, मेडिसिनल के अंदर जो CNF एजेंट था वो केवल एक ही होता है और उसको बनने की प्रोसेस भी काफ़ी लंबी होती है। बट वहीं अगर हम सर्जिकल की बात करें तो यहाँ पर कंसाइन एजेंट बनने की प्रोसेस ज़्यादा लंबी नहीं होती है। यहाँ पर हो सकता है कि एक ही शहर के अंदर एक ही सर्जिकल इक्विपमेंट आपको कई जगह मिल सकते हैं, एक से ज़्यादा कंसाइन एजेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि सर्जिकल कंपनीज कोशिश यही करती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा माल सेल करें, और वो तभी होगा जब उनके एक से ज़्यादा कंसाइन एजेंट एक जगह पे होंगे। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कंसाइन एजेंट जैसे ही कंपनी से अपना माल लेता है तो उसको तुरंत यहाँ पर पेमेंट करना होता है, और यहाँ पर जो पेमेंट होता है वो बिल के मोड पे होता है। यहाँ पर बिलिंग होती है और बिलिंग के फॉर्म में यहाँ पर पेमेंट होता है। वहीं जो मेडिसिनल ड्रग्स थी वहाँ पर जो पेमेंट हो रहा था वो चालान के फॉर्म में हो रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर जो कंसाइन एजेंट होता है उसको हर सेल के अंदर जो कमीशन होता है वो होता है 5.5 to 7.5%। ठीक है। और साथ ही साथ अगर वो तुरंत उसका पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो वो पोस्ट डेटेड चेक दे सकते हैं 30 दिनों का। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर तुरंत पेमेंट करना होता है। अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते हो तो आपको पोस्ट डेटेड चेक देना होता है कंपनी को, और वो 30 दिन का हो सकता है। मतलब 30 दिन से ज्यादा का वो नहीं हो सकता है। उसके बाद कंसाइन एजेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी से जो माल होता है वो कहाँ जाता है? कंसाइन एजेंट के पास जाता है। कंसाइन एजेंट से माल जो जाता है वो सुपर स्टॉकिस्ट के पास जाता है, और कंसाइन एजेंट की कोशिश भी होती है कि वो एक जगह पे एक से ज़्यादा सुपर स्टॉकिस्ट को डेवलप करे। मतलब एक शहर में एक से ज़्यादा सुपर स्टॉकिस्ट हों, जिससे कि वो अपने माल को जल्द से जल्द कंपनी से लेकर सुपर स्टॉकिस्ट तक प्रोवाइड करा दे। यहाँ पर भी जो सुपर स्टॉकिस्ट होता है वो कंसाइनिंग एजेंट को जो पेमेंट करता है वो भी उसको तुरंत पेमेंट करना होता है, या तो वो 30 दिन का पोस्ट डेटेड चेक कंसाइनिंग एजेंट को दे सकता है। समझ गए मेरी बात को? उसके बाद सुपर स्टॉकिस्ट से माल जो होता है वो स्टॉकिस्ट के पास जाता है, और स्टॉकिस्ट से फिर माल जो है वो सब स्टॉकिस्ट के पास जाता है। तो इस तरीके से सर्जिकल इक्विपमेंट और सर्जिकल एसेसरीज जो होती है वो कंपनी से सीधे हॉस्पिटल्स तक या हमारे घर तक पहुंच पाती है। मतलब इनको टोटल 4 जगहों से होकर गुजरना होता है। सबसे पहले होते हैं कंसाइनिंग एजेंट जो कि कंपनी से डायरेक्ट माल परचेस करते हैं। उसके बाद वो पहुंचते हैं सुपर स्टॉकिस्ट को सेल करते हैं, यहाँ से माल स्टॉकिस्ट के पास जाता है और फिर सब स्टॉकिस्ट के पास जाता है। इस तरीके से जो हमारा जो सर्जिकल चैनल होता है, मतलब जितने भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, एसेसरीज हैं, वो इस तरीके से हमारी शॉप्स तक, मेडिकल शॉप्स तक या हॉस्पिटल्स तक पहुंचती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम बात करें मेडिसिन की जो कि इथिकल सेल होती है,
तो जो हमारी मेडिसिन होती हैं उसकी जो प्रॉपर जो साइकिल होता है, मतलब कंपनी से लेकर हमारे घर तक या हमारे मेडिकल स्टोर तक जो ड्रग पहुंचती है, तो उसके लिए काफ़ी रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट्स के द्वारा दिए गए हैं। अगर हम बात करें हमारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स और सर्जिकल एसेसरीज के बारे में, तो वहां पर भारत की सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है वो इतनी ज़्यादा सख्त नहीं है, मतलब इसकी सेल के ऊपर ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं दिए गए हैं एज कंपेयर विद हमारी मेडिसिन। ठीक हो गई बात? तो यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।